हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से खुशखबरी आ रही है। ये खुशखबरी है एम्प्लॉइज के लिए भी है और एम्प्लॉयर्स के लिए भी है। तो आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो यह है एक प्रेस रिलीज आया है ईपीएफओ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईसीआर का प्रोसेस है बिजनेस का, वो हमने इजी कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक अहम बात बोली है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ईसीआर जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न हमने सेपरेट किए हैं पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन से। बहुत अहम बात है ये। मतलब जैसे होता है, आप अगर अपने एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जब डिडक्ट करते हो तब आप ईसीआर मतलब रिटर्न भरते हो और साथ ही साथ पेमेंट भी आपको करना पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ ईसीआर भरो, पेमेंट हमने सेपरेट किए हैं। मतलब उनका कहना है कि आप जो पेमेंट जो है वो आप लेटर मतलब आप बाद में दे सकते हो, पेमेंट की अर्जेंसी नहीं है। आप ईसीआर भरो मतलब आप जानकारी दो ईपीएफओ को कि आपके पास कितने एम्प्लॉइज उस पीरियड में काम पे थे। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दोगे तो भी चलेगा। अब हम आपको बता दें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी चलेगा। ऐसी खबरें आ रही है मार्केट में कि ईपीएफओ का पेमेंट एम्प्लॉयर जो है वो इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। लेकिन ईसीआर उन्होंने भरना चाहिए। उन्होंने ईपीएफओ को जानकारी देनी चाहिए कि कितने कितने एम्प्लॉयज उनके पास उस पर्टिकुलर महीने में थे। और यहां पे उन्होंने ये बोला है कि आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगने वाली है। अगर आप लेट करते हो तो भी आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगने वाली है। गवर्नमेंट ने जो तारीखें दी है तब तक आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ईसीआर आपको भरना है। तो ये अहम जानकारी आई है। एम्प्लॉयर्स के लिए ये खुशखबरी आई है और साथ ही साथ एम्प्लॉइज के लिए भी एक खुशखबरी थी कि जैसे जो सुनील सर है जो ईपीएफओ के सीईओ है, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने एम्प्लॉयर्स का जो एसोसिएशन है उनको उन्होंने एक बात एड्रेस करी थी। उन्होंने कहा था कि आप एम्प्लॉइज का जो बेसिक पे है वो आप कम पकड़ के भी आप उनका ईपीएफ डिडक्ट कर सकते हो। मतलब मान लो कि किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे है 30,000 है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप 15,000 ही बेसिक पे पकड़ो और उसके ऊपर आप उसका ईपीएफ जो है वो आप डिडक्ट करके भर सकते हो। मतलब इससे फायदा क्या होगा कि एम्प्लॉइज का कम बेसिक पे अगर ईपीएफ डिडक्ट हुआ तो उसके हाथ में ज्यादा कैश आएगी। एम्प्लॉय के हाथ में ज्यादा कैश आएगी। एम्प्लॉय को ये फायदा होने वाला है। मतलब अगर किसी भी एम्प्लॉय का अगर 30,000 पे अगर ईपीएफओ कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा आता है, 15,000 पे कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली कम आएगा। तो एम्प्लॉई को ही उसका फायदा होगा, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन इस पे उन्होंने और एक बात कही है। सुनील सर ने कहा है एम्प्लॉयर्स को कि उसके लिए आपको एम्प्लॉई से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए आपको एम्प्लॉय से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या कब बेसिक पे पकड़ के हम आपका ईपीएफ डिडक्ट करें क्या। अगर एम्प्लॉई ने हाँ बोला तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बेसिक पे कम सैलरी अमाउंट पकड़ेगा और उस अमाउंट पे ईपीएफ डिडक्ट करेगा ताकि एम्प्लॉई को उसका फायदा मिले। एनीवे, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। आप अपना ख्याल रखिएगा। घर से बाहर जरूरत है तो ही निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।